हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक है मील टाइमिंग। तो एज़ पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स और हमारी खुद की बॉडी के सर्काडियन रिदम के हिसाब से और हमारा खुद का बॉडी का मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के हिसाब से हमारा टाइमिंग स्पेसिफिकली अपनी बॉडी के हिसाब से वो ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं कर पाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके हमें मल्टीपल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह शुरू हो जाए। तो आइडियली हमारा ब्रेकफास्ट है वो सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए, मीन 7 AM टू 9 AM। फिर दूसरा हमारा लंच आता है कि प्रेफरेबली 11:30 AM से लेके 1 PM से पहले हमारा लंच प्रेफरेबली फिनिश हो जाना चाहिए। फिर हमारा आता है इवनिंग कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड विथ स्नैक्स। तो डेफिनेटली आफ्टर 4 PM एंड बिफोर 5:30 PM वो इवनिंग हमारा कुछ टी एंड स्नैक्स है वो हो जाना चाहिए। और हमारा डिनर आता है तो प्रेफरेबली आफ्टर 7 PM एंड बिफोर 8:30 या 9 PM हमारा हो जाना चाहिए। इवन मान लो कि कुछ कुछ लोग शाम को 5:30 या 6 PM से पहले डिनर कर लेते हैं, जिनको हम सपर भी बोलते हैं। तो वो और अच्छी एक पॉजिटिव मेथड है जिसमें हमारा बिफोर सूर्यास्त सनसेट से होने से पहले डिनर कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आइडियल कंडीशंस अपनी बॉडी के हिसाब से कि हमारे सर्काडियन रिदम को सूट होता है, और जितना हम जल्दी मील ले लेते हैं उतना ही डाइजेशन उसका अच्छा इंप्रूव हो जाता है। अब मान लो कि डिले होता है तो यही मील मान लो कि आप लंच में घर का पकाया हुआ घर का ही खाना आप 12 या 12:30 की जगह आप शाम को 3:30 या 4 बजे लंच कर रहे हो, भले गरम गरम खाना हो, घर पे ही बना हो और आपके सामने ही बना हो, और वेल कुक्ड एंड वेरी वेल मैनर्ड सभी डिलीशियस और न्यूट्रिशियस मील आप ले रहे हो, लेकिन वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा। सेम शाम को जैसे हम डिनर है तो जैसे हमने 3:30-4 बजे लंच किया है या 4 साढ़े 4 को फिनिश किया है, तो डेफिनेटली वही बंदे रात को 11 बजे से पहले डिनर नहीं करेंगे, और हो सकता है फिनिश करते करते रात को 12 साढ़े 12 हो जाए। तो यही खाना जो घर का पकाया हुआ है, प्रॉपर वेल मैनर्ड वेल मेंटेन का तरीके से और बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला खाना हमने खाया हो, तो भी वो हमारे सर्काडियन रिदम के हिसाब से सूट नहीं होता है। नतीजन क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में वज़न बढ़ना, ओबेसिटी या मोटापा। तो नॉर्मल वेट से हम ओवर वेट में आते हैं, ओवर वेट में से ओबेसिटी में आते हैं, धीरे धीरे करके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। विद इन 2 to 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में हमारा ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। समय के साथ जैसे जैसे वज़न बढ़ता है तो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे भी वो अफेक्ट करता है। तो धीरे धीरे करके आपको अपर नेक पेन, लोअर नेक पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, ये सभी चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि अपनी बॉडी का जो पहले वेट था उससे हमने ज़्यादा वेट हमारी बॉडी को कैपेसिटी से बियॉन्ड हमें कैरी करना पड़ता है। तो हमारे मसल से, बोन से हर एक जगह पे वो प्रेशर आता है। साथ में कह सकते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, मेंटल इरिटेबिलिटी है, यानी कि स्ट्रेस के सिम्टम्स, ये सब चीज़ें वो शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन वगैरह है। तो ये सभी चीज़ें ना हो उसके लिए प्रेफरेबली हमें डिसिप्लिन वे से हमें ये मील टाइम हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, वो फॉलो करना चाहिए। अगर हम 7 या 7:30 को ब्रेकफास्ट हम करेंगे तो समझ लो कि आप उठोगे प्रेफरेबली बाय अराउंड 6 o'clock। तो ये हमारे सर्काडियन रिदम हमारी सही रहती है। अगर आप 6 o'clock उठने की कोशिश करते हो और आप साउंड स्लीप 8 आवर्स लेने की कोशिश करते हो, तो आप प्रेफरेबली बेड पे रात को 9 या 10 बजे तक आप जाने की कोशिश करोगे, और साउंड स्लीप ऑफ 8 आवर्स या उससे ज़्यादा 8.5 घंटे की नींद आप लेने की कोशिश करोगे। तो अगर आप प्रॉपर टाइमिंग से मील लेते हो, प्रॉपर टाइमिंग से आप डिसिप्लिन वे से आप नाइट टाइम पे 8 आवर्स से ज़्यादा आप स्लीप लेते हो, तो मार्क माई वर्ड्स आपका वेट भी काफ़ी कंट्रोल में रहता है, आपका ओवरऑल फिजिक है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना अच्छी बनी रहती है, और कह सकते कि फ्यूचर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सभी चीज़ें बढ़ने के खतरे कंपेयर टू अदर पीपल कम रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ आप डिसिप्लिन वे से फॉलो करिए, तो आपको मल्टीपल इश्यूज़ वगैरह जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारी लाइफस्टाइल से ये अराइज होते हैं वो नहीं होंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल। कमेंट सेक्शन में आप अपनी पॉजिटिव वैल्यूएबल फीडबैक या कमेंट हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ में आप अपना कोई नेक्स्ट टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन में ये भी प्रोवाइड करें कि आप
अपनी मील टाइम कैसे आप फॉलो करते हो, और क्या वो डिले होता है तो क्या आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुए हैं या फिर होने की तैयारी में है? और जो लोग भी आप मील टाइम से आप टाइम से मील लेते हो तो क्या उनको भी कोई डिजीज़ है कि नहीं है? तो प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशंस इन कमेंट सेक्शन, तो हमें भी एक अपडेट पता चलेगा कि आपकी लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या इश्यूज़ है और हम फ्यूचर में क्या-क्या नए-नए टॉपिक के साथ आ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।